खैर के बेटे मधुर रोहतगी ने बढ़ाया खैर का सम्मान। मधुर रोहतगी खैर इंटर कॉलेज खैर के स्टूडेंट हैं जिन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा में सबसे ज़्यादा मार्क्स प्राप्त करके अलीगढ़ मंडल को टॉप किया है। मधुर रोहतगी के द्वारा 94% मार्क्स प्राप्त किए। 600 में से 564 इनके मार्क्स आए। गणित में इनके मार्क्स 100 में से 100 रहे। आज भाई चौधरी प्रेमपाल सिंह कमांडो प्लाजा संरक्षक यूथ सोशल इम्प्रूवमेंट सोसाइटी एवं राजेश चौधरी अध्यक्ष यूथ सोशल इम्प्रूवमेंट सोसाइटी तथा प्रभारी यूथ मीडिया 24 न्यूज़ द्वारा कमांडो प्लाजा पर इनका जोरदार स्वागत माला पहनाकर गिफ्ट देकर मनोबल बढ़ाया एवं स्वागत किया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूथ मीडिया 24 न्यूज़ और मैं हूं आपका मित्र राजेश चौधरी। आज हमारे साथ हैं भाई कमांडो जी के यहाँ पर रोहतगी जी, इनका मधुर रोहतगी नाम है और इन्होंने अलीगढ़ मंडल का पूरे का नाम रोशन करते हुए खैर को गौरवान्वित किया है। इसके उपलक्ष्य में आज भाई कमांडो प्लाजा पर प्रेमपाल कमांडो जी के द्वारा जो यूथ सोशल इम्प्रूवमेंट सोसाइटी के संरक्षक हैं और उसी कड़ी में मैं राजेश चौधरी उसका अध्यक्ष भी हूं, आज स्वागत किया गया है। पहले तो मैं कमांडो जी से पूछूंगा कि आज जो स्वागत कर रहे हैं कैसा महसूस कर रहे हैं? ये कि हमें बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और हमारे शहर के बच्चे ने मंडल टॉप किया है, एक बहुत खुशी की बात है और मैं यही चाहूँगा कि आगे भी मेहनत करते रहें और मनोबल ऊंचा रहे और आगे भी ये अच्छे मुकाम पर पहुँचे। अगर इस तरह के बच्चों को मनोबल को बढ़ाया जाए, आज जो आपने एक मुहिम स्टार्ट की है, लोग करते रहते हैं, आप समाज सेवी भी हैं, यूथ सोशल इम्प्रूवमेंट सोसाइटी के संरक्षक हैं, आपकी तरफ से जो भैया इनको मधुर रोहतगी को सम्मानित कर रहे हैं, आज खैर का गौरव और ऊंचा हो गया, एक नाम और लिख गया कि मधुर रोहतगी जिन्होंने मंडल टॉप किया। इसके बारे में अन्य बच्चों के लिए क्या संदेश है? अन्य बच्चों के लिए मैं यही कहूँगा कि अन्य बच्चे भी इसी तरह से बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और मेहनत करें। इस बच्चे ने बहुत मेहनत की है, अपना नाम ऊंचा उठाया है, मंडल में टॉप किया है। अगर बच्चे इतनी मेहनत करेंगे तो हो सकता है कि इसी की जगह पर अन्य सारे बच्चे भी आएंगे। मैं दर्शकों को मधुर रोहतगी की तरफ से बताना चाहूँगा कि इनकी माँ शिक्षा मित्र हैं। पिताजी का साया सर से उठ चुका है, पिताजी हैं नहीं, और इतनी मेहनत इन्होंने की है कि हाई स्कूल में खैर इंटर कॉलेज खैर में पढ़ते हुए खैर इंटर कॉलेज खैर का भी नाम रोशन किया। उसके साथ साथ 600 में से 564 मार्क्स लाके 94% इनकी टोटल परसेंटेज है। मैथ में 100 में से 100 मार्क्स हैं। और अब मैं मधुर रोहतगी जी से पूछूंगा कि इनका अनुभव क्या है, आज कैसी खुशी महसूस कर रहे हैं? आज मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ और मुझे खुशी है कि कमांडो जी ने मुझे मेरा सम्मान किया और इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। ये जो आपकी कामयाबी मिली है, इसके पीछे किसकी प्रेरणा है? इसके पीछे मेरे सभी अध्यापक और मेरी मम्मी और मेरे दीदी का और सभी परिवारजनों का। माताजी का क्या सहयोग रहता है? जबकि माताजी जॉब करती हैं, शिक्षा मित्र हैं, बहुत सुबह जल्दी जाना होता है, उनको बहुत सारी समस्याओं से भी ग्रसित रहती हैं, कभी ये कभी वो, कभी जनसंख्या गणना, तो माताजी का क्या सहयोग रहता है इसमें? मम्मी मुझे मेरी पढ़ाई में भी जब टाइम मिलता था तो मुझे मदद करती थी और मुझे सभी साइंस जैसे सब्जेक्ट में मेरी मदद करती थी और मुझे अच्छे तरीके से पढ़ाती थी। आपके साथ कितने मित्र आपकी क्लास में पढ़ते थे? मेरे साथ करीब 60 बच्चे मेरे साथ पढ़ते थे। 60 बच्चे में से एक बच्चा ये भी है मधुर रोहतगी जिसने टॉप किया। मैं अभी ये जानना चाहूँगा कि आप क्या बनना चाहेंगे आगे चल के? मैं आगे चल के डेटा साइंटिस्ट बनना चाहूँगा। मधुर रोहतगी जी डेटा साइंटिस्ट बनना चाहेंगे। मैथ में 100 में से 100 मार्क्स लाए हैं। मैथ में 100 में से 100 मार्क्स आए, इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे मैं अपने टीचर जिनसे मैं अपनी ट्यूशन पढ़ता था, ब्रजेश गर्ग को, श्री ब्रजेश गर्ग को उनका श्रेय देना चाहूँगा। श्री ब्रजेश गर्ग जी को आप इसका श्रेय देना चाहेंगे। और विषयों में 100 में से 100 क्यों नहीं आए? और विषय में हमने ट्यूशन नहीं पढ़ा था पर अपनी तैयारी करी थी, इसके कारण कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई होगी। तो उस कमी को सुधारने के लिए आगे क्या लक्ष्य है? आगे और मेहनत करेंगे और ध्यानपूर्वक पढ़ाई करेंगे।
ध्यानपूर्वक पढ़ाई करेंगे आगे जो है मधुर रौतकी जी। अब मैं कमांडो जी से भी जानना चाहूँगा कि इस तरह का जो आप सम्मान किया इस तरह आपसे, और इसको लोग हो सकता है दूसरे तरीके से भी देखना चाहें, क्योंकि नगर पालिका का चुनाव भी है, लोग कहेंगे हो सकता है कमांडो जी चुनाव लड़ें, इसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, मेरा कोई मकसद नहीं है चुनाव लड़ने का, और मैं इस चुनाव से बहुत दूर हूँ, और मेरा कई किलोमीटर तक कोई भी इसका कोई मतलब नहीं है। अगर जनता आपकी चर्चाएं करती है चौराहे चौराहे पे, अगर जनता आपको लड़ाएगी तो फिर क्या करेंगे? जनता के सामने क्या होगा? नहीं, वो ऐसा है कि जनता का मैं मान सम्मान करता हूँ, मुझे ये एहसास भी हो रहा है कि जनता मुझे बहुत मान सम्मान देती है, और मैं भी जनता को बहुत मान सम्मान देता हूँ। लेकिन बहुत सारी जनता के मुंह से ये निकल के आ रहा है कि कमांडो जी आप आइए, कमांडो जी आप आइए, और हम सब आपके साथ हैं। लेकिन मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं है। अगर जो जनता चाहेगी वो होगा, जो कुछ भी। अगर जनता जबरन चाहेगी तो फिर तो लड़ना पड़ेगा। नहीं, वो जनता चाहेगी, वो जनता के ऊपर फैसला है। मैं समाज सेवी हूँ, मैं देश सेवा करके आया हूँ, मैं जानता हूँ कि सेवा क्या होती है, और सेवा के लिए कोई पद की जरूरत नहीं पड़ती है। अच्छा, खैर के बच्चों को क्या संदेश है ये बता? खैर के बच्चों को तो मैं संदेश यही देता रहता हूँ, पहले से ही देता रहता हूँ कि अपने भविष्य के बारे में सोचिए, सवेरे टाइम से जगिए, दौड़ लगाइए, अपने अनुशासन को बनाइए, अपने माँ बाप की बातों को मानो, बड़े बुजुर्गों को थोड़ा सम्मान दो, और अपने भविष्य को ऊंचा ले जाओ। आप और कुछ कहना चाहेंगे अपने गुरुजनों के बारे में या अपने परिवारीजनों के बारे में? हाँ, सभी ने मेरा सहयोग किया, पूरा मुझे अपना साथ दिया, और मेरी जितनी हो सकी उतनी मदद करी, इसके लिए सबका धन्यवाद। आप आगे सहयोग नहीं चाहेंगे? हाँ ज़रूर, क्यों नहीं। आप और बताएं थोड़ा सा कुछ और प्रकार। मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं बच्चापन से ही, जब से मैंने अपना होश संभाला है, मुझे इन चीज़ों में रुचि है, और मैं इन चीज़ों में बढ़ चढ़ के भाग लेता हूँ। किसी के बच्चे का मान सम्मान करना हो, कहीं भागवत हो रही हो, कहीं कुछ भी हो, किसी गरीब को कोई दिक्कत आ रही हो, उन चीज़ों में मैं बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता हूँ और लेता ही रहूँगा। कमांडो जी ने कहा है कि बढ़ चढ़ के समाज सेवा में हिस्सा लेते रहते हैं और लेते रहेंगे। आज ये सिद्ध कर दिया है, मधुर रौतकी जी का सम्मान करके आज ये सिद्ध कर दिया है कमांडो जी ने कि बच्चों से बहुत प्रेम करते हैं। अगर खैर का जनता जनार्दन चुनाव लड़ाएगा तभी चुनाव लड़ने की संभावनाएं हैं, ये भी साफ कर दिया है। कोई ये ना समझे कि किसी लालच में ये सम्मान किया जा रहा है। अगर जनता जनार्दन कहती है तो फिर क्या कहेंगे आप उनके लिए? जो समर्थक है उनके लिए क्या कहेंगे? उनका मनोबल तोड़ेंगे? नहीं, मनोबल तो नहीं तोड़ेंगे, लेकिन वो बहुत आगे की बात है। जनता क्या चाहती है, जनता क्या फैसला लेती है, वो जनता के ऊपर। अभी तो आरक्षण भी बाकी है। हाँ, आरक्षण बाकी है। आरक्षण तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन जनता का फैसला जनता लेगी, मैं नहीं ले सकता। मुझे जो काम करना है मैं करता रहता हूँ और करूँगा, और मैं पहले से ही करता आया हूँ और आगे भी करता रहूँगा। मुझे इन चीज़ों से कम लेन देन है, लेकिन सेवा से ज़्यादा लेन देन है। मैं हर आदमी की सुनता हूँ, और मेरे यहाँ तकरीबन बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो कि ये परेशानी है, वो परेशानी है, और उनकी निस्वार्थ यहाँ पे मनोकामनाएं सबकी तकरीबन पूरी हो जाती हैं, जैसे कैसे भी है। थैंक यू।